अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT विद खान। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट LFTs और उसके पैरामीटर्स के हवाले से बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले पैरामीटर जो आता है हमारे पास बिलीरुबिन आता है। बिलीरुबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है हमारे पास 0.3 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकती है। और ये आगे बिलीरुबिन दो तरह का होता है, एक होता है बिलीरुबिन डायरेक्ट, एक होता है बिलीरुबिन इनडायरेक्ट। जो बिलीरुबिन डायरेक्ट होता है उसकी जो नॉर्मल रेंज हो सकती है वो 0.20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ये नॉर्मल होती है। और उसके बाद जो बिलीरुबिन इनडायरेक्ट होती है वो 0.2 से लेके 0.7 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकती है नॉर्मल रेंज के अंदर। तो बिलीरुबिन है क्या असल में, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। जो बिलीरुबिन होता है ये एक येलोइश पिगमेंट है। जब हम इसके रेड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है तो उससे ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। और अगर बिलीरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो, शो हो हमें, तो जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो वो जॉन्डिस की कंडीशन में हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो बिलीरुबिन डायरेक्ट होती है उसका दूसरा नाम होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जो कि वाटर सॉल्युबल होती है और वो इजीली हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाती है। उसके बाद होता है बिलीरुबिन इनडायरेक्ट, उसको हम अनकॉन्जुगेटेड कहते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होती। जो चीज़ वाटर सॉल्युबल नहीं है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले वो लीवर उसको प्रोसेस करता है, उसको कन्वर्ट करता है, फिर जाके हम लोग उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं अपनी बॉडी से। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ALT पर होता है एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, और जो SGPT इसका नाम होता है सीरम ग्लूटामेट पायरोवेट ट्रांसफेरेज। तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है हमारे पास 9 से लेके 42 यूनिट पर लीटर। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं AST एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, इसका दूसरा नाम होता है SGOT सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेज। तो इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी 9 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी जो है ना रेंज नॉर्मल हो सकती है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका यूनिट भी यूनिट पर लीटर ही होता है। और इसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर आता है हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज। उसकी नॉर्मल रेंज डिफरेंट होती है, मेल्स में डिफरेंट होती है, फीमेल में डिफरेंट होती है, बच्चों में डिफरेंट होती है। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज होती है 80 टू 270 यूनिट पर लीटर। और अगर हम फीमेल की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 65 टू 240 यूनिट पर लीटर इसकी आती है। और चिल्ड्रन के अंदर इसकी जो है ना 645 तक नॉर्मल रेंज हो सकती है। उसके बाद एडोलेसेंट्स की बात करें जो कि जिनकी 17 ईयर्स तक एज होती है तो उसका जो है ना 483 यूनिट पर लीटर तक अल्कलाइन फॉस्फेटेज की वैल्यू हो सकती है, जो कि नॉर्मल कहलाती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर प्रोटीन को चेक करते हैं। प्रोटीन हम लोग दो तरह के चेक करते हैं सीरम प्रोटीन। ये एक होती है एम्बुलेटरी कंडीशन में जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं, और एक होती है एट रेस्ट, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे पास क्या वैल्यू आती है और मूवमेंट के दौरान हमारी क्या वैल्यू आती है, उसका फ़र्क होता है। सबसे पहले हम एम्बुलेटरी की अगर नॉर्मल रेंज देखें तो 3.8 से लेके 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ये आपने याद रखना यूनिट ग्राम पर डेसीलीटर। और जो रेस्ट के दौरान होती है वो 3.5 से लेके 5.2 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन की नॉर्मल रेंज होती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबुलिन की। तो ग्लोबुलिन की रेफरेंस रेंज हमारे पास आ रही होती है 1.8 से लेके 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक इसकी रेंज नॉर्मल ही होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो भी चेक कर रहे होते हैं हम इसके अंदर, और उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है हमारे पास 1.1
से लेके 2.40 ग्राम पर डेसीलीटर तक इसकी रेंज नॉर्मल ही होती है। इसके बाद हम लीवर के फंक्शन टेस्ट के अंदर एक और टेस्ट ऐड कर लेते हैं, वो कर रहे होते हैं हम गैमा जीटी, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज इसका पूरा नाम होता है, और इसकी जो रेफरेंस रेंज होती है हमारे पास 10 to 55 यूनिट पर लीटर। तो गाइस आज का हमारा यही लेक्चर था, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं RFTs और उसके पैरामीटर्स के हवाले से हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।